क्या आपके साथ में भी ऐसा होता है जिसमें आपने नोटिस किया होगा कि हमारे जो बच्चे हैं वो पढ़ते ही नहीं हैं? अगर आप पेरेंट्स हैं तो आपने ये अपने बच्चों के बारे में, और अगर आप टीचर हैं तो आपने अपने मल्टीपल स्टूडेंट्स के केस में ये ऑब्जर्व किया होगा। कुछ गिने चुने बच्चों को छोड़ के मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट्स को पढ़ने में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। तो ऐसे क्या रीजंस हैं जिनमें बच्चों को पढ़ना ही नहीं है? आप डांट लगा लो, थोड़े टाइम के लिए बैठ जाएंगे लेकिन वापस वही के वही आ जाते हैं। तो चलो आज जान लेते हैं ऐसे क्या रीजंस हैं। तो वेरी फर्स्ट रीजन आई टेल यू, डिजिटल डिस्ट्रैक्शन। उनके हाथ में, बच्चों के हाथ में आजकल इंटरनेट का एक्सेस वाया मोबाइल फ़ोन, वाया इंटरनेट, लैपटॉप, कंप्यूटर, कई सारे सोर्सेज से ढेर सारी इन्फॉर्मेशन उनके सामने आ रही है और ये इन्फॉर्मेशन उन्हें डिस्ट्रैक्ट कर रही है पढ़ाई से। तो ये वेरी फर्स्ट एंड इम्पॉर्टेंट रीज़न है, जिसमें गेमिंग हो गए या फिर ऐसे कोई इन्फॉर्मेशन सर्च करना हो गया जो इनअप्रोप्रिएट हो उनके एज के लिए, तो ये उन्हें डिस्ट्रैक्ट कर देता है। सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट रीज़न इज़ नो पनिशमेंट्स। आज के डेट में स्कूल्स हो या ट्यूशन्स हो एंड पेरेंट्स ऑल्सो, दे डोंट वांट टू पनिश देयर किड। स्टूडेंट्स को तो पनिश करना अभी बैन है स्कूल्स में, बट मोस्ट ऑफ द टाइम ट्यूशन्स या पेरेंट्स भी अवॉइड करते हैं कि बच्चों को पनिश ना करें। ज़्यादा से ज़्यादा पैम्परिंग जोन में या उन्हें अच्छे से काउंसिल करके उनसे पढ़ाई करने के लिए ध्यान दिया जाता है, और यही एक डिसएडवांटेज साबित हो जाता है जिसमें बच्चों के मन में कोई डर ही नहीं रहता पढ़ाई को लेके या अपने करियर को लेके। उन्हें सब कुछ जस्ट ओके लग जाता है और फिर वो डिस्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाते हैं। इन्फॉर्मेशन ओवरलोड इन द सेंस, पहले ऐसा होता था कि हमें अगर कुछ इन्फॉर्मेशन पानी है, इन्फॉर्मेशन जानना है, तो हमें अपने गुरु, अपने टीचर्स पे डिपेंड रहना पड़ता था। टीचर से या बुक से इन्फॉर्मेशन सर्च करके हमें वो मेहनत करनी पड़ती थी। अब क्या है ना, इंटरनेट के ज़माने में चैट जीपीटी, कोपायलट, जेमिनी जैसे ऑप्शन आ गए जिसमें आपको रेडी सारे फॉर्मेट मिल जाते हैं और ढेर सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। तो जिसमें कहीं ना कहीं पे टीचर्स की वैल्यू अब कम होती जा रही है। टीचर्स को उतने रिस्पेक्टफुल नज़रिए से नहीं देखा जाता है या उतना बिलीफ अब टीचर्स पे नहीं है, और जहाँ पे बिलीफ नहीं होगा वहाँ पे कुछ फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं दिखता है। और यही सबसे बड़ा रीज़न हो सकता है जिसमें टीचर्स को ही इग्नोर किया जा रहा है या टीचर्स को जज किया जाता है बच्चों की तरफ से। अरे ये टीचर ऐसे है वैसे है। टीचर्स का जो दर्जा है या वो लेवल है, वो गुरु जो भगवान के समान होते हैं, अब ये सोच नहीं रही। बच्चे जज करते, अरे हमारी ये टीचर ऐसी है वैसी है। टीचर क्या देना चाहते हैं वो बच्चे बिल्कुल नहीं लेना चाहते और बाकी सारी चीज़ों पे आ जाते हैं। तो ये एक रीज़न हो सकता है जिसमें इन्फॉर्मेशन अलग अलग सोर्सेज से अवेलेबल है और टीचर्स पे डिपेंडेंसी कम हो गई है। अनदर रीज़न कैन बी न्यूक्लियर फैमिलीज। पहले ऐसे होता था, जॉइंट फैमिलीज होने की वजह से चाचा मामा या फिर मेरे ये कज़न के मार्क्स कितने आए, वो कज़न के मार्क्स कितने आए, ऐसा फुल फैमिली का प्रेशर आपके पेरेंट्स पे और आप पे बना रहता था। अब हो गई है न्यूक्लियर फैमिली, जिसमें एक अगर चाइल्ड है या फिर अगर दो बच्चे हैं तो वो अपनी मॉम डैड की बात तो सुन नहीं रहे। अब मॉम डैड का ही कंट्रोल नहीं रहा तो ये बच्चे तो पूरे फ्री हो गए। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट रीज़न है। न्यूक्लियर फैमिली जो है ये बच्चों को अब उतना प्रेशर नहीं बना पा रहे हैं कि उन्हें पढ़ना है और करियर के टुवर्ड आगे बढ़ना है। और एक इम्पॉर्टेंट रीज़न हो सकता है ओवर पेरेंटिंग। हमारे बेटे को आपने 2 पेजेस से ज़्यादा होमवर्क क्यों दिया? समझा? ओवर पेरेंटिंग। ओवर पेरेंटिंग मतलब क्या? अरे बेटा आपको क्या चाहिए बोलो। बेटे ने थोड़ा बहुत कुछ किया नहीं कि आपने रिवॉर्ड देना शुरू कर दिया। उसे ज़रूरत के पहले ही सारी चीज़ें मिल जाती है तो फिर वो मेहनत क्यों करेगा? तो ओवर पेरेंटिंग, जहाँ पे बच्चों को डिसिप्लिन सिखाना ज़रूरी है वहाँ पे पेरेंट्स लैक कर जाते हैं। और स्कूल टीचर हो या ट्यूशन टीचर हो, उनके हाथ में आपके बच्चों का कंट्रोल नहीं होता। कंट्रोल होता है पेरेंट्स के हाथ में, एंड पेरेंट्स वो तो ओवर पैम्पर्ड करने में लगे हैं बच्चों के। अब बच्चा क्यों पढ़ेगा आप बताओ? नेक्स्ट रीज़न हो सकता है अटेंशन सीकिंग। ये बात भी मैंने नोटिस करी है कि कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो क्लास में पीछे की बेंच पे बैठ के डिस्ट्रैक्ट करते रहेंगे, कुछ ना कुछ मस्ती करते रहेंगे, जिससे वो खुद अपना अटेंशन सीख कर रहे हैं। बाकी बच्चों को दिखाना चाहते हैं कि देखो टीचर पढ़ा रही है लेकिन मैं कितना स्वैग में हूँ या फिर मैं कितना अच्छे से टीचर को परेशान कर पा रहा। और ये बात नुकसान कर देती है वो बच्चों का जो पढ़ना चाहते हैं।
और कहीं ना कहीं ये एक लूप बन जाता है और ये एक साइकिल बन जाता है। जैसे वो बच्चा खुद नहीं पढ़ रहा है और अपने साथ के 4 बच्चों को पढ़ने नहीं दे रहा है, और ये बात उसे वो एक हीरोगिरी की तरह पोर्ट्रे करता है अपने फ्रेंड्स के सामने। फ्रेंड्स को भी समझ में नहीं आ रहा है क्या सही है क्या गलत है। तो स्कूल टीचर अपने कितने भी एफर्ट्स दे, वो 30, 40, 50, समवेयर 60 स्टूडेंट्स का अगर क्राउड है तो स्टूडेंट ने जितना अटेंशन देना चाहिए वो पढ़ाई के टुवर्ड नहीं देता है, बल्कि वो अटेंशन सीख करता है कि बाकी सारे दोस्त देखें कि मैं कितना अच्छा या फिर मैं कितना गलत वे में जाके हीरो दिख सकता हूँ। ये एक हो सकता है। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, ये भी एक रीज़न है। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का एक बेस्ट एग्जांपल देते हैं कि अगर बच्चा कोई गेम खेल रहा है तो जैसे ही वो एक लेवल क्लियर कर देता है उसे कुछ रिवॉर्ड्स मिलते हैं, कुछ पॉइंट्स मिलते हैं, उसे वो इंस्टेंटली बेनिफिट मिल जाता है। और समवेयर वो उसके रियल लाइफ में भी यही होता है कि अरे मेरे बेटे ने ये किया, बच्चा लो चॉकलेट, अरे बच्चा लो साइकिल, अरे बच्चा लो बाइक ही ले लो आप। तो सब कुछ उसे इतना इंस्टेंटली मिलते जा रहा है, तो उसे अब एफर्ट्स नहीं डालने हैं, उसे सब कुछ मिलते जा रहा है। और पढ़ाई करना एफर्ट्स डालने के जैसा है, आपको कुछ भी इजीली नहीं मिलेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और बच्चा नहीं चाहता कि मैं मेहनत लॉन्ग टाइम के लिए करते रहूं और फिर मुझे उसका रिजल्ट मिले। बच्चों को क्या चाहिए? फटाफट रिजल्ट चाहिए, और समवेयर वो मॉनिटरी रहेगा तो और भी मज़ा आएगा। अब बताओ कौन से एग्जाम क्लियर करने के बाद बच्चे को पैसे मिल रहे हैं, लेकिन अगर बच्चा कोई बाकी चीज़ें कर लेता है तो बच्चे के हाथ में कोई नोट टिका देंगे या बच्चे को कोई गिफ्ट लेके देंगे। लेकिन पढ़ाई में ऐसे नहीं होता ना, पढ़ाई में तो मार्क्स मिलते हैं जो कि ऑन पेपर है और उसकी तो कोई वैल्यू करता ही नहीं है। चलो बच्चा कोई बात नहीं, ये बारी आपके मार्क्स कम आए, हम जाके ट्यूशन टीचर या स्कूल टीचर से रिपोर्ट कर लेते हैं, दैट्स इट। एक दिन के लिए, जिस दिन ओपन डे होगा वो एक दिन के लिए बस पेरेंट्स जाग जाते हैं, नेक्स्ट डे जो चल रहा है वही चलते रहता है। और यही रीज़न है बच्चा वो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के पीछे पड़ गया है, जिसमें उसे चाहिए कि इंस्टेंटली मुझे ये मेरी कामों का रिवॉर्ड मिले। उसमें पेशेंस नहीं है। 2-3 महीने की मेहनत करके मैं एक एग्ज़ाम दूँ और उसके रिजल्ट में मेरे मार्क्स अच्छे आए, कोई एक आध सब्जेक्ट में मार्क्स कम आए तो मैं उसके ऊपर कैसे काम करूँ, ये बच्चों में अभी इतने पेशेंस नहीं रहे। और एक लास्ट ऑप्शन आई वुड ऐड, लैंग्वेज बैरियर। अब ये बात मैंने नोटिस करी है कि जो बच्चे जिनका बैकग्राउंड, अब हम महाराष्ट्र स्टेट और मुंबई सिटी से बिलोंग करते हैं, तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन में कई सारे स्टेट और रिलीजन से आए हुए लोग हैं। तो किसी के घर में कन्नड़ा बोली जाती है, मराठी बोली जाती है, हिंदी बोली जाती है, उर्दू बेस होता है। तो ऐसे बच्चों के लिए इंग्लिश में सब कुछ समझना, दे कैन कोप अप विद अंडरस्टैंडिंग, समझ लेते हैं, बट उसे याद करके पेपर में लिखना उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज बन जाता है। तो लैंग्वेज बैरियर कैन बी द रीज़न। सो गाइज, दिस ऑल आर द पॉइंट्स व्हाट आई ऑब्जर्व्ड। इसके अलावा अगर कोई पॉइंट्स आपको लगते हैं तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।